बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी, एक्सीलेंसी की मौजूदगी में आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे शहजाद साहब की मौजूदगी में कि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर उसका पेपर कब होने जा रहा है। और हमने जब पहली वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि ये पेपर कब एक्सपेक्टेड होगा, तो इस पर भी बात करेंगे। सब सर बहुत शुक्रिया। सर आपका शुक्रिया कि आप मेरा वेट कर लेते हैं। इतनी मेरी आज तो थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा है, तो आप मेहरबानी कि आप वेट कर लेते हैं कि हम इकट्ठे एक वीडियो बनाएं। तो थैंक यू आपका भी, देखने वालों का भी। सर जब हमने ये इसकी वीडियो बनाई थी फर्स्ट, तो उसी में हमने बताया था कि ये 1 से 2 माह के अंदर अंदर इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है ना? ठीक है। और जब ये हमने बात की थी, मुझे याद है अभी हमारे नीचे दोस्त जो थे वो कमेंट कर रहे थे कि जी इनका अपना सेशन क्योंकि 45 दिन का है, तो ये उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों को बता रहे हैं कि ये पेपर कब होगा। 28 जुलाई आखिरी डेट है अप्लाई करने की। 7 या 8 अगस्त तक आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने थे। बिल्कुल ऐसे 8, हाँ जी। ठीक है, यहाँ तक तो थे अप्लाई के डेट। हाँ जी। उससे आगे शायद 1.5 महीने से भी कम टाइम में ये पेपर हो रहा है। तो आपको डेट शीट इसकी आई है क्या? बिल्कुल आ गई है। अच्छा बताएं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अभी डेट बताते हैं आपको। उस स्क्रीनिंग टेस्ट में आप लोगों के 35 नंबर मीन 15 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, 20 नंबर हैं इलेक्शन एक्ट 2017, ये 35 नंबर टोटल बनते हैं। और इसमें 15 नंबर हैं एनालिटिकल रीजनिंग के। 50 हो गई, ये हो गए 50। बाकी बचते हैं 50 नंबर। उसमें 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की इस्लामियात, 10 नंबर की पाकिस्तान स्टडीज़, 10 नंबर की जनरल नॉलेज। ये वो पोर्शंस हैं जिनमें से आप लोगों का 100 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट का पेपर आना है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में सर उन्होंने बताया है कि मिनिमम 60 नंबर वाला पास होगा। क्राइटेरिया जो है पासिंग क्राइटेरिया है 60। इट डजंट मीन कि जो 60 लेगा वो नेक्स्ट फेज मीन इंग्लिश ऐसे के लिए पास हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अगली फेज आप लोगों की होगी इंग्लिश ऐसे की। और इंग्लिश ऐसे भी इसी तरह से ही जैसे ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, इसी तरह से एनालिटिकल रीजन अपना इनका ऐसे का पेपर होना है। ऐसे के लिए भी सर उन्होंने बता दिया है कि 10 टॉपिक्स दिए जाएंगे। आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर ब्रीफ आउटलाइन के साथ एनालिटिकल अप्रोच इस्तेमाल करते हुए 1500 से 1600 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा। और ये कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। ओके, ठीक है जी। ये है जी नेक्स्ट फेज। और नेक्स्ट फेज में जाने से पहले हम इनको ये भी बता दें कि जिस तरह आपने बात की है वो शायद अधूरी रहेगी कि 60% तो है पासिंग मार्क्स जी। तो अगले फेज में क्वालिफाई करने के लिए शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी। उसके लिए आपके कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए इस अपकमिंग पेपर में? 75। एटलीस्ट आप 75 लेंगे तो आप शॉर्ट लिस्टिंग में पॉसिबिलिटी है। 75 क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ जी। जहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहाँ पे नंबर ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ग्राफ ऊपर चला जाता है। ठीक है, ग्राफ ऊपर चला जाता है। तो ये मिनिमम मैंने स्टैंडर्ड सिर्फ 75 रखा है। और ये हमारा एक जनरल अंदाजा है। जी, जनरल रिटर्न में नहीं है। अच्छा जी, अब इसी को मद्देनजर रखते हुए सर, क्योंकि ये पेपर अपडेट बता दूं का पेपर होने जा रहा है। बताएं सर। पेपर आप लोगों का जी 14 सितंबर को। 14 सितंबर जी, 14 सितंबर बरोज इतवार। यानी ये 8 अगस्त तक अप्लाई डेट थी और 1 महीना और 1 हफ्ते के बाद ये 14 सितंबर को पेपर आ रहा है। हर डिविजनल हेडक्वार्टर। अच्छा, इसी के ऊपर हमारे सिर्फ मॉक टेस्ट, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। आप में से वो लोग जो सिर्फ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, उसमें 28 जो पेपर हैं सर वो जनरल नॉलेज के होंगे। ठीक है। और 12 जो है पेपर वो लॉ और एक्ट में से होंगे। यानी जो 35 नंबर्स हैं पहले वाले, उनमें से 12 नंबर 12 पेपर। हाँ जी। और जो जनरल नॉलेज है 65 नंबर का, उसमें से होंगे 28। टोटल 40 पेपर्स हम ऑफर कर रहे हैं। और इसकी फीस भी बहुत माकूल रखी है, सिर्फ 2000 रुपये। 2000 रुपये में 40 पेपर। 2000 रुपये में 40 पेपर। और ये सोमवार से शुरू होगा। कोई डेट बता देना जी। सोमवार से। ओके। आज हम बैठे हैं, आज है जुमेरात। आज है 21 तारीख। हाँ जी। 22, 23, 24 छोड़ के 25 तारीख से हमारा ये मॉक टेस्ट सेशन शुरू हो जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर इसके अंदर 3 पेपर शेयर होंगे, 2 जनरल नॉलेज के और 1 लॉ का। ठीक हो गया। ठीक है।
तो इस तरह से हम इंशाल्लाह इसको 12 से 13 दिन के अंदर पूरे के पूरे पैकेज को ख़त्म कर देंगे। ओके, ज़बरदस्त। ठीक और है। इसमें यह भी मुमकिन है कि हम एक दिन में 4 पेपर भी शेयर कर दें, ये तो सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट्स है कि वो क्या चाहते हैं। बट हमने अपना जो बेस लाइन हमारी वर्क है, स्कीम ये है। स्कीम हमारी ये है कि ये तकरीबन सर 14 टोटल 40 पेपर हैं, तो 15-20 दिन 15 हाँ मैक्सिमम 15 दिन बनेंगे। तो 15 दिन के अंदर हम ये 40 पेपर आप लोगों के कंडक्ट करवा देंगे। अगर आप में से कोई अप्लाई करना चाहता है, हमारे मॉक टेस्ट में आना चाहता है, जो कि 2000 रुपये में होगा, 40 पेपर्स होंगे, तो वो इधर जो नंबर शेयर किए जाएंगे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सर इनके टेस्ट सेंटर्स कहाँ बन रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा सेम यही क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हर डिवीजनल हेडक्वार्टर के ऊपर इनके टेस्ट सेंटर बनेंगे, हर डिवीजनल हेडक्वार्टर। ओके, पंजाब के 10 डिवीजन्स हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को ना कि रहीम यार खान से उठ के पिंडी नहीं जाना पड़ेगा या लाहौर नहीं आना पड़ेगा। हाँ जी, उनका जो करीब तरीन सेंटर है, बहावलपुर सेंटर है, मुल्तान सेंटर है, साहिवाल, डीजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा, पिंडी, उसके बाद गुजरावाला, गुजरात 10 डिवीजन हैं। 10 के 10 डिवीजन हेडक्वार्टर्स। लाहौर आपने नहीं बोला? लाहौर तो सर वैसे ही मतलब हमारा प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है ना, ऐसे ही। तो सारे डिवीजन्स के अंदर सारे के सारे जो है वो सेंटर्स बनेंगे। एक तो ये आसानी है कि धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, मतलब नियरेस्ट जो डिवीजन होगा उसमें उनके पेपर्स हो जाएंगे। तो क्या ख्याल है कि सुबह शाम में जाके होगा या नहीं, वहाँ एक ही दफा होगा पेपर? इतने सेंटर बनाने का मकसद क्या है? पता चला कि कितने लोग हैं जो पेपर देने जाएंगे? 1,07,000। 1,00,000 और 7,000। हाँ, आप 7 को फिर 60 समझ बैठते हैं। हाँ जी, 1,00,000 और 7,000 मतलब 1 लाख और 77 मतलब 107K, ठीक हो गया, आसान कर लें। हाँ जी, 107K जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर। और इसी तरह से बाइफर्केशन है। 8,000 के करीब जो पेपर्स हैं वो फैसलाबाद डिवीजन में होंगे, 10,000 के लाहौर में, मतलब इस तरह से उन्होंने इसको बाइफर्केट करके किया हुआ है। ओके, फिर एक ही जगह पर ज्यादा सेंटर भी बनेंगे? जी जी, एक शहर के अंदर बहुत ज्यादा सेंटर्स होंगे, ये नहीं है कि एक ही सेंटर होगा। तो जी, अब आप करना क्या चाहते, आपको क्या करना चाहिए? अब सबसे आखिर पे ये सवाल है। बिल्कुल ऐसे। एक तो सर क्योंकि ये जो नंबर्स हैं आप लोगों के, जिसमें इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लाम अपना सॉरी उर्दू के अलावा इस्लाम में आता है, पाकिस्तान स्टडी है, जनरल नॉलेज है, IQ है, एनालिटिकल रीजनिंग है और कंप्यूटर के जो सवालात हैं, उसका सिलेबस ये है कि 2017 का जो एक्ट है उसमें से आप लोगों के आने हैं 20 नंबर 2017 के एक्ट में से। ठीक है, ये 2 किताबें भी सर हमने शेयर की थी। हाँ जी। तो गिर गई हैं सर सारी चीज़ें। ये किताब मैंने शेयर की थी, आप ये किताब ले सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं ली तो। ये इरफान बुक लॉ वालों ने पब्लिश की है, मुस्तहसन रज़ा अवान साहब ने इसको कंपाइल किया है। ये एक बहुत अच्छी किताब है जो कि 2017 के इलेक्शन एक्ट के ऊपर बेस करती है, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोविजंस हैं वो इससे रेलिवेंट, जो सिर्फ जो इलेक्शन के रेलिवेंट हैं, ये आप देख सकते हैं। ये करीब करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो इसके अंदर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो इलेक्शन की प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो तकरीबन एक्ट सारे के सारे इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये एक कंप्लीट बुक है, 35 नंबर आप लोगों के कवर करने के लिए। साथ में आप चैप्टर 2 जो है जिसमें फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का तज़किरा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, आप उसको देख लें। और साथ में चैप्टर 8 वो जो आर्टिकल नंबर 213 से 226 तक आर्टिकल हैं, ये भी स्पेसिफिकली इलेक्शन कमीशन के हवाले से है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये अगर आप करेंगे तो आपका इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का दोनों का जो पोर्शन है वो हो जाएगा। अब दूसरी किताब सर, ये लास्ट टाइम पेपर ना मैंने भी दिया था, मेरा लकली कह लें या अनलकली कह लें, मेरा पास नहीं हो सकता था। ठीक है, लेकिन उस पेपर का एनालिसिस मैं अगर करूं तो ये हिस्से मुश्किल थे, नो डाउट, क्योंकि ये बड़ी बुक है, इसमें से सारी में से उन्होंने पेपर बनाना होता है, लेकिन जीके काफ़ी आसान था। दूसरी ये किताब है जी, हमने ये भी दिखाई थी, इलेक्शन ऑफिसर गाइड। इसकी सॉफ्ट कापी भी मौजूद है, नीचे नंबर मैं दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल भी जाएगी। अब ये मैं कहूँ कि ये कोई बहुत अच्छी किताब है या कंप्लीट बुक है तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इलेक्शन कमीशन के पेपर के अंदर आने वाले जो पोर्शंस हैं उनके MCQs और सॉल्व सूरत में मौजूद हैं। तो अब आपके पास आज हम बैठे हुए हैं 21 तारीख,
14 तारीख तक 25 दिन है आप लोगों के पास। 25 दिन में अब आप लोगों की अपनी मेहनत है कि आप लोग कितना दौड़ सकते हैं इस इतनी अच्छी सीट के लिए, जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा, जिसकी प्रमोशन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गाड़ी है, पीआर है, पीआर वाली जॉब है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब इंडिपेंडेंट इदारा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। तो उसके अंदर यकीनन आप बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो। अब हमारा काम था आज से 25 दिन पहले हमने, अब आम रूटीन में हम पब्लिक सर्विस कमीशन की डेट बताते होते हैं, तो इस दफ़ा हमने इलेक्शन कमीशन की भी चले डेट बता दी है। चलें जी, 25 दिन पहले आपको बता दिया जी कि 14 तारीख को आपका पेपर होने जा रहा है। हर बंदे की अपनी डिवीज़न के अंदर पेपर होगा, और अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, पूरे सिलेबस भी बता दिया है आपको। 1,07,000 के करीब, तकरीबन 107K के करीब कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। कोई ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है वैसे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इससे ज़्यादा होंगे। हमें जो पहली खबर मिली थी 130 के राउंड। हाँ जी, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि वो लोग जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज सके थे, मेरी आज तक की मालूमात के मुताबिक स्क्रीनिंग के लिए सारे लोगों को कॉल की जा रही है, जिनके डॉक्यूमेंट्स 8 तारीख तक भी नहीं पहुंच सके थे, जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था, उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके थे। मैंने जितनी मालूमात ली है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन मैंने पूछा है ये बाकायदा कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में सबमिट नहीं हो सके, तो जिसने मुझे मालूमात दी उन्होंने कहा जी कि मतलब उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि सारे लोगों का पेपर अक्रॉस द बोर्ड। ये तो अच्छी बात है। ठीक है जी, तो तकरीबन सारे लोगों का पेपर होने के भी चांसेस हैं कि जिन लोगों ने अपने हार्ड कॉपी नहीं भी भेजी थी, तो वो भी अपने इम्तिहान की तैयारी ज़रूर करें। ठीक है जी, और सर कुछ? बस सर, बस विशेष। चले जी, आप लोगों के लिए एक अच्छी सीट इंतज़ार कर रही है, सिर्फ 25 दिन के फासले पर मौजूद है, और उसमें सिर्फ एक चीज़ रुकावट है, और वो आपकी मेहनत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो वो आपके लिए एक सीढ़ी बन जाएगी, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो आपके लिए रुकावट बन जाएगी। तो प्लीज़ मेहनत करें, टाइम टेबल एडजस्ट करें, अच्छे मौसम में एंजॉय करें, साथ साथ पढ़ें भी सही, और खुदा के लिए ये थोड़ा सा ना सोशल डिस्टेंसिंग करें अगर कर सकते हैं तो। ये देखें, ये मोबाइल जो है ना, ये जहाँ पे आपकी सहूलत के लिए बनाए गए, वहाँ पे आपके लिए मसाइल भी पैदा कर रहा है, ज़्यादा मसाइल पैदा कर। ठीक है, तो इससे कोई 20-25 दिन, महीना जान छुड़वा लें। ये कहीं नहीं जाते दोस्त यार, आपके सारे के सारे यही हैं, अल्लाह उनकी हयाती करे सबकी, ठीक है। तो वो इधर ही हैं, जब आप एक अफसर बन जाएंगे तो फिर वो वैसे खुद ब खुद ही आपके पास आ जाएंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया। अगर आप में से वो लोग जो चैनल्स पर नए आए हैं, वो जहाँ पर भी ये वीडियो देखते हैं, सर के चैनल पर, मेरे चैनल पर, तो आप लोगों ने ये वीडियो लाइक करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें, और साथ साथ इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। बहुत शुक्रिया।